Welcome back to all the viewers. Today we will start with the organizing chapter. ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ हम लोग अपना जो कंटिन्यू कर पहले किए हुए थे, तो वहाँ हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लेसन नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था, यानी स्टार्टिंग में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग। तो प्लानिंग तक का तो पूरा हमने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग मूविंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहली बात तो हमको ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजिंग जो शब्द है उसका मतलब होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो सिंपल और आसान मतलब होता है वो होता है कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे। दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। जितने भी एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, उन सारे एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ग्रुप करेंगे। ग्रुपिंग मतलब एक सिमिलर ग्रुप में उसको करेंगे, ग्रुपिंग टुगेदर, यानी जो सिमिलर टाइप के जॉब है उनको सिमिलर ग्रुप में इनपुट करेंगे टुगेदर। और उसमें क्या करेंगे, द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, HR में लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स टू स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी हमारा पूरा सीधा सीधा जो काम हो गया ऑर्गेनाइजिंग करने का, या ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं उसका सीधा सीधा काम हमारा यही हो गया कि हम क्या करेंगे, पहली बात तो आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रुप करेंगे। सबसे पहली बात हम ये खोजेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास जॉब अवेलेबल हैं, और एक बार जब जॉब हमको पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको उन जॉब्स का ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसको फिर जो फिज़िकल कैपिटल है हमारे पास, फिज़िकल मतलब मैन एंड मटेरियल जो भी हैं, जो मशीन्स वगैरह हैं हमारे पास और जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करेंगे। फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा वैसा अरेंज करेंगे, जितना पैसा हमको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने में, हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन करने में, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने में जो चीज़ें चाहिए उनको हम अरेंज करेंगे। और HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब कितने आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी और किस किस ग्रेड के आदमी को रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपको 4 मैनेजर चाहिए, एक आपको CEO चाहिए, एक MD चाहिए, वो सारा कुछ हम अरेंज करेंगे ताकि कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो भी हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आराम से पूरा हो जाए। ठीक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी ये पूरा काम करने का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड्स वगैरह में कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। उसके अलावा BCom के बच्चे भी जो पढ़ते हैं उनको भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें होता है वो होता है आपका, ये स्टार्ट ही होता है डिवीज़न ऑफ वर्क से। ये डिवीज़न ऑफ वर्क आपको याद होगा, फ्यूल का हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, तो उनका पहला प्रिंसिपल भी था डिवीज़न ऑफ वर्क। तो वहाँ से इसको भी हम अगर रिलेट कराना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा। डिवीज़न ऑफ वर्क में भी बोला गया कि नहीं, काम को डिवाइड करना, वैसी तरीके से यहाँ भी कहा गया कि काम को जो है डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात डिवीज़न ऑफ वर्क आएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं। दूसरा आपका आएगा ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन लिख देता हूँ मैं। ये हो गया दूसरा। फिर आपका तीसरा हम देखेंगे, तीसरा आपका है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी ड्यूटीज़ देना लोगों को। चौथा है आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल पाएगा ना। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता तो होना चाहिए हमको, तो ही ऑर्गेनाइजेशन हमारा ईजिली फंक्शन कर सकता है। तो सबसे पहली बात हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में बताया गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काम को बांटेंगे, यानी काम को पूरी तरीके से क्या करना है, बांटना है। काम के साथ साथ जैसे जब भी काम, पहले तो वर्क को हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे। वर्क को डिवाइड करने के साथ साथ जो मेन है हमारे पास उसको भी डिवाइड करेंगे। काम बांट लिया, काम बांटने से हमको ये पता चल जाएगा कि भाई किस किस टाइप का काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। जब काम अवेलेबल पता चल जाएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई उस काम को करने के लिए कौन कौन से आदमी हमको
चाहिए, यानी किस किस ग्रेड के किस किस एक्सपीरियंस के आदमी चाहिए, तो वो अरेंज करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में दो काम होता है, एक तो काम बांट लेते हैं, दूसरा आदमी उनके हिसाब से बांट लेते हैं कि हमारे पास क्या काम चाहिए और कितने रिक्वायरमेंट के आदमी उसके लिए चाहिए। तो ये दोनों हमारा प्रोसेस इसमें हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास सिमिलर टाइप के जॉब है, जैसे कि अगर हम कर दें सब कुछ जितना खरीदने वाला सामान है सब हम परचेज डिपार्टमेंट में जो है एंटर कर दिए। परचेज डिपार्टमेंट हमारा, उसमें पूरा का पूरा सामान हमने इंटर कर दिया कि भाई जो खरीदना होगा सब परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को, चाहे रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे और ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर फिटिंग्स या मशीन वगैरह खरीदना हो, जो भी खरीदना होगा सब परचेज डिपार्टमेंट के माथे ये जड़ दिया गया कि आपको ही पूरा खरीदना है। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, यानी सिमिलर टाइप के जॉब को एक ग्रुप में कर देना, और या फिर हम उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट्स बना के अलग अलग कर देंगे। जैसे कि हम लोग मॉल्स वगैरह विजिट करते हैं तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं चीज़ों के, तो वैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना के इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका जब जॉब आपका ये हो जाएगा, ग्रुपिंग वगैरह हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कितने हमको इंसान चाहिए। जब आदमी का पता चल जाएगा कि कितने आदमी हमको चाहिए, मतलब कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है इंसानों की या कितने आदमियों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद हम आदमियों की रिक्वायरमेंट पूरी करके और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी सबको सबकी ड्यूटी समझा दी जाएगी कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको रहना है तो ये काम करना है, सबको समझा दिया जाएगा, सबको पे आउट स्केल बता दिया जाएगा, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा उनके दिमाग में। और एक बार जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अपने आप उनको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूँ, यानी कि कौन हमारा सुपीरियर होगा और कौन हमारा सबऑर्डिनेट होगा, ये भी जो है डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है कि हाँ भैया ये हमारे सुपरवाइज़र हैं और ये हमारे वर्कर्स हैं। यानी जो रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो होता है, मैनेजर का रिलेशनशिप सीधा का सीधा वर्कर या एम्प्लॉयज़ से बनता है। तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी अगर वर्कर का काम पूरा हो गया या नहीं हो पाया तो रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे और सबको सबकी ड्यूटीज़ समझाएंगे। तो भाई पता चल जाएगा कि हाँ ये मैनेजर के पद पे हैं और ये हमारे वर्कर या एम्प्लॉय के पद पे हैं, तो मैनेजर विल बी द हेड ऑफ दैट वर्कर ग्रुप और एम्प्लॉय ग्रुप। इस तरीके से पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चलता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफ वर्क नंबर 1, नंबर 2 ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स और डिपार्टमेंटलाइजेशन, नंबर 3 असाइनमेंट करेंगे, ड्यूटीज़ देंगे, सबको सबकी ड्यूटीज़ समझा देंगे, बांट देंगे, और नंबर 4 में असाइनमेंट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी जो भी रिलेशनशिप है कोई कौन किसके अंडर में काम करेगा, क्या है कैसे है, वो सारा हम यहाँ पे डिसाइड कर ले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब हम कुछ चीज़ें और आज देख लेंगे कि भाई इतना ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ों को भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ा जाए, ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या करके। तो हम यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंस, या इसको सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं सिग्निफिकेंस का भी जिक्र किया जाता है। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ओ लिख देता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, अब इसको हमको देखना है कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखना है हमको। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हम लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। जैसे आप अगर किसी को काम समझा देंगे कि भाई तुमको ये काम करना है, रूटीन जॉब अगर उसको हो जाएगा, वो रूटीन में वो काम को करता रहेगा, तो आप देखिए कुछ नहीं तो कुछ समय आने के बाद वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा अपने आप, यानी वो काम पूरा वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद दूसरा आपका है रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी का मतलब होता है जिसको जो रोल दिया गया, जैसे इस आदमी को ये रोल दिया गया कि भाई तुम एज अ मैनेजर एक्ट करोगे, तो इसको ये रोल जो है पूरी तरीके से क्लियर है, यानी इसको किसी से ना पूछना है ना कुछ जांचना है कि हाँ भाई क्या करना है कैसे करना है, इसको जो बताया गया इसको वो चीज़ समझ में आ गई और पूरी तरीके से ये सहमत उस चीज़ से। तो सबको अपना रोल क्लियर रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई किसी के रोल पे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन भी बरकरार रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्या, तो नेक्स्ट आपका होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस। यानी हमारे जो वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें क्लैरिटी रहेगा। क्लैरिटी मतलब चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हाँ हमको किस तरीके से चलना है और क्या कौन हमारा, जैसे हमने यहाँ बात करी ले एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करके ये पता है हमको, तो सबका जो है वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा वो भी हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कौन किस पोस्ट पे है और कौन किसका क्या है, वो चीज़ें भी हमको क्लियर हो जाएंगी।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि स्केयर्स इन नेचर हैं, और क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो हमको उन रिसोर्सेज को बहुत ही संभाल के यूज़ करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के टर्म में कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सो उसके इस्तेमाल को बहुत ही किफ़ायती तरीके से किया जाता है कि वेस्टेज कहीं से भी ना होने पाए। ठीक, तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का जो चार्ट बनाया गया, जो प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, अगर वो हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा सब कुछ जब हिसाब किताब से बढ़ जाएगा, काम और वर्कर सब बढ़ जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी फिर। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा भाई, सब लोग एक दूसरे से मिल के काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन आपका इफेक्टिव हो जाएगा। फिर है आपका एडॉप्शन टू चेंज, यानी कभी भी अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन अपना बदलना पड़े या कोई भी चीज़ है उसमें नई या पुरानी इंप्लीमेंट करनी पड़ी, तो उसमें दिक्कत कम आएगी, क्योंकि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जो कि फ्लेक्सिबल टाइप का है, तो इट कैन ईजिली एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग पढ़े ही हैं, तो उसमें जो भी चेंजेस वगैरह आएंगे उससे ये ईजिली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद फिर हमारे एक्सपेंशन और ग्रोथ के पार्ट में भी ऑर्गेनाइजिंग काम आता है। एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ या भी जो भी करना हो, कि जैसे एक्सपेंशन करना हो, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना हो या ग्रोथ आपका हो रहा हो, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका ऐसा बना होना चाहिए जो कल के आने वाले ग्रोथ को पहले से ही झेलने को तैयार हो। वो पहले से ही इतना किफ़ायती होना चाहिए कि कल को अगर हम आगे बढ़ना भी चाहें तो हमको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। उसके बाद आखिरी हम देखेंगे इसमें, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट, इससे होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। यहाँ पर्सोनल शब्द का मतलब होता है या फिर वर्कर या एम्प्लॉई या मैनेजर, मतलब जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों की बात की जा रही है, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी बात की जाएगी कि इन सब का जो है इस तरीके से क्या होगा, तो इनका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये सारे लोग जो है अपने अपने काम में माहिर हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही इनका विकास होना चालू हो जाएगा। यानी इनको कोई चीज़ बताने और समझाने की ज़रूरत कम पड़ने लगेगी। जैसे कि हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस यही रहता है कि आदमी जल्दी काम सीख ले और बाद में क्योंकि और दिक्कतें ना हो, है ना। बाद में क्योंकि अगर अनट्रेंड आदमी रहेगा तो फिर जब आपके जॉब करने पहुंचेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। लेकिन एक ट्रेंड आदमी से ये सारी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देख लिया, उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क, ग्रुपिंग जॉब्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वो सारा कुछ देख लिया। और लास्ट में हमारा इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो पार्ट है वो हमने देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ें लेके आएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।